Before eat, tell again. We must wash. It's correct. Carrot. I'm so sorry. And after it, we must. Uzbek dish. For you. Okay. Only you. This is your punching bag. जो नसीबा है उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम बना रहे हैं यहाँ की नेशनल डिश. Good teacher. Yes, this is nice way of teaching. आपने कभी उज़्बेकिस्तान का नाम सुना होगा तो ज़रूर इस डिश का नाम ज़रूर सुना होगा. मैं भी काट रहा हूँ, मुझे भी सिखा रहे हैं. What do you call it? बालक. Okay. And it's so yummy. Yeah. Very delicious. ये ना मेरे होस्ट के एक्चुअली सिस्टर का घर है, बिल्कुल साथ वाला घर है. इसके उधर वाला घर मेरे होस्ट का है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ. ये और ये पीछे उनका घर है ट्रेडिशनल. ये भी पूरा उज़्बेक स्टाइल में बना हुआ है और उनका तो बना ही हुआ है उज़्बेक स्टाइल में. और यहाँ पे जो है इन्होंने इनको शीप्स पालने का बहुत शौक़ है और काफ़ी एनिमल्स पालने का शौक़ है, तब इन्होंने यहाँ पे शीप रखी हुई हैं. ये लगभग मुझे बता रहे थे कि 21 बड़ी शीप हैं और 5 उनके बच्चे हैं. और एक तो मेरी तरफ आ रही है, कुछ नीचे ही बैठी हुई है. और अभी ये पीछे की तरफ यहाँ पे इधर किचन है. किचन में ये एक यहाँ की लोकल डिश है मानते. आपने शायद सुना होगा, काफ़ी यहाँ पे जो रशियन कंट्रीज़ हैं इनमें मानते बिकता है. और जैसे अपने मोमोज़ के जैसे होती हैं, ये अंदर बना रहे हैं अभी फ्रेश मोमोज़ घर पे. यहाँ मानते बोलते हैं. आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बनते हैं सब. उज़्बेक डिश. Cooking. Чего получится? Я что-то... Would you like this? Black. Now we pack this. Yeah. Let's put back and do it like this. And that's this inside. It's spinach or onion. Spinach and onion and oil. Okay. A little bit of salt. Yeah. Salt. And pepper? Yeah. And pepper. Yeah. तो दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की जब भी बात होगी तो वहाँ के लोकल खाने की, लोकल कुजीन की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. और मेरे काउच सर्फिंग होस्ट एक दिन मुझे सुबह 7 बजे उठाते हैं और बोलते हैं चलो शादी में चलना है. हेलो. मेरे होस्ट का है एक स्टूडेंट और स्टूडेंट के थे रिश्तेदार. उनकी थी शादी और मुझे इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर. मेरे लिए थी ये गर्व की बात और इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिल सकता था डिलीशियस उज़्बेकी पकवान खाने का, वो भी एक साथ इतने सारे. Nasiba, can you please no? Tarun. Очень приятно. Can you tell what is this? Shorba. Shorba. Osh shorba. This shorba, not osh. Okay. Sheep. From sheep. Okay. Yeah. यहाँ खाने की आइटमों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब ये सर्व कर रहे थे कि यहाँ की बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट डिश जिसको बोलते हैं ओश पुलाव. It's for you. Okay. Only you. Punching bag, yo. This is your punching bag. और फिर मुझे मेरे होस्ट के एक स्टूडेंट ने इनवाइट किया अपने घर पे ताकि वो मुझे अपना घर दिखा सके और साथ ही मुझे सिखा सके यहाँ की लोकल डिश बनाना. You do bodybuilding? I'm doing this. Wow. Before eat, tell again. We must wash. It's correct. Carrot. I'm so sorry. And after it, we must. Okay. So guys, मैं हूँ मेरे दोस्तों के साथ. अभी जो नसीबा है उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम बना रहे हैं यहाँ की नेशनल डिश. उज़्बेक की नेशनल डिश होती है, इसको बोलते हैं ओश पुलाव. ओश पुलाव.
सो उसके लिए अभी हमने तैयारी कर रहे हैं। पहले हम थोड़ी कैरेट्स काट रहे हैं। यहाँ पे 2 तरीके की कैरेट्स आती है, एक दिस इज़ रेड कैरेट एंड दिस इज़ येलो कैरेट। सो अभी हम इनको थोड़ा चॉप करेंगे और आगे इसका और प्रोसेस चलेगा तो आपको दिखाऊंगा। बहुत ही लजीज खाना आता है, बहुत ही डिलीशियस फूड तैयार होता है ये, तो आपको दिखाऊंगा। ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस। Okay, Yeah. now we are all teaching to cook osh. Osh pulao. Yes, Osh pulao. Okay, we'll cook a nice food. Yes. और मेरे 4 दिन के इस काउच सर्फिंग स्टे में अक्सर मेरा आना जाना हो जाता था। स्कूल में एक अलग सा ही रिश्ता बन चुका था स्कूल के बच्चों के साथ। और यहाँ मेरे होस्ट के एक स्टूडेंट ने और बच्चों को इंग्लिश सिखाने का एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका निकाल लिया था। ये स्टूडेंट एक बच्चे को अपने पास बुलाता और उसके कान में एक जानवर का नाम बताता जिसकी उसको एक्टिंग करनी थी, और बाकी बच्चों को उसका जानवर का नाम जज करना था, वो भी इंग्लिश में। Good teacher. Yes, this is a nice way of teaching. Oldu seni yaşlı okuttum başlarken teacher. Tiger? और फिर इन बच्चों ने अपनी डांस मूव से मुझे तो किया बहुत खूब इम्प्रेस। इन नन्हे बच्चों के बीच अपना खोया हुआ बचपन जैसे वापस याद सा आने लगा। और इधर अब्दुल्ला भाई के घर पे बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी लोकल उज़्बेक ओश पुलाव बनाने की। अनियन है, येलो कैरेट, येलो गाजर, और ये है रेड गाजर। ये हमारे यहाँ इंडिया में नहीं होती है, यहीं पे देखी है मैंने, अपने यहाँ ये होती है ज़्यादा इंडिया में। अभी इन सब जो सब्जियां काटी हैं उनको वॉश करेंगे, उनको चॉप करेंगे। और आपने कभी उज़्बेकिस्तान का नाम सुना होगा तो ज़रूर इस डिश का नाम ज़रूर सुना होगा। पुलाव अपने यहाँ भी होता है, यहाँ पुलाव बोलते हैं उसको, और उज़्बेकी पुलाव। अभी इधर वॉश कर रहे हैं इसको। और फिर यहाँ एंट्री होती है अब्दुल्ला भाई के फादर साहब की, जो पेशे से एक लोहार हैं। हाथ और बॉडी उनकी बहुत ही हार्ड है, लेकिन दिल से बहुत ही सॉफ्ट बंदे हैं ये। तो अभी चल रही है कटिंग, कैरेट कटिंग चल रही है। मैं भी काट रहा हूँ, मुझे भी सिखा रहे हैं ये। इस टाइप की कुछ लंबी लंबी कैरेट्स काटनी है। ये देखो, इधर ये भाई भी काट रहे हैं, इधर भी कटिंग चल रही है, कट 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 कट। और यहाँ भी इकट्ठा कर रहे हैं इसको, और फिर कुकिंग करेंगे इसको राइस के साथ। दिखाता हूँ आगे। Sheep, it's शीप, Torah ettim sheep. Fish. ऐसे मोटी। यहाँ चाय पी जाती है कुछ इस अंदाज में, और थैंक यू को बोला जाता है रहमत। रहमत। वीडियो। Uzbekistan fish. Okay. Uzbek fish. Hi from. Sorry. What's the local name? Uzbek fish. What do you call it? Balak. Balak. Okay. Yeah. और यहाँ भी इस छोटे उस्ताद का डांस रुक नहीं रहा था। बाय द वे, ये मेरी होस्ट का सबसे छोटा बच्चा है। एकदम देसी स्टाइल में जंगल से लकड़ियां लाके घर के आंगन में छोटा सा तंदूर लगा के हम बना रहे हैं उज़्बेकी नेशनल पुलाव। Firstly, we are cooking onion.
then Then we then meat. Okay, okay. And later on we add carrot. Carrot? Carrot. Yeah, after some time. Okay. Now we add carrot. Carrot. Now Karan is cooking. Yes, I'm cooking some osh pulao. Uzbek national dish. This is Uzbek national dish and it's so yummy. Yeah, very delicious. Everybody is helping. Yeah, Thank you नसीबा. welcome. हमारा ओश पुलाव लगभग लास्ट स्टेज पे है. अभी इसमें बस अब ऑलमोस्ट सब्जियां जो हैं वो कुक हो चुकी हैं. अभी इसमें डालने हैं राइस. थोड़ा सा और वेट कर रहे हैं. नसीबा भी आ गए हैं यहाँ पे हमारी हेल्प करने, हमारा अच्छा राइस कुक करने में, ओश पुलाव बनाने में. तो भाई लोग सब गेम खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं. जब तक हमारा खाना तैयार होता है, हमारा डिनर तैयार होता है, तब तक प्ले प्ले प्ले. Okay. We are playing volleyball. I'm so sorry. Okay, bye. We're almost ready, but we should keep it 20 minutes. 20 minutes more. Keep like this. Okay. अब फाइनली इसमें थोड़ा ज़ीरा डाल के इसको ढक के रख दिया गया है. अब 15-20 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएगा. फिर इसको खाते हैं. बहुत टेस्टी बनेगा. और यहाँ इस अंडरग्राउंड तह खाने में विंटर्स में यूज़ किए जाने के लिए काफ़ी चीज़ें तैयार करके रखी जाती हैं. Save these things there because cold. So in summers you make it and put inside, Yes. and Yes. winters you use it. Yes. And what are these fruits? Fruit? No fruit. It's made for cucumber Cucumber. and tomato. Tomato. Okay. And water. It's Yes. it's to drink. It's made cherry for cherry Juice. and juice. Okay. काफ़ी हंसमुख होते हैं उज़्बेकिस्तान के लोग और फोटो खिंचाने का काफ़ी शौक रखते हैं. Is it ready, Nasiba? Yeah, ready? Ah, wow, smells good. Yummy. काफ़ी घंटों की मेहनत रंग लाने लगी थी और खुशबू भी अच्छी आने लगी थी. साथ ही हमें ग्रीन सिग्नल मिला मैडम नसीबा से, तो हमने शुरू किया इसको परोसना ताकि हम इसको खा सकें उज़्बेकी स्टाइल में. कुछ इस स्टाइल में साथ बैठ के खाया जाता है उज़्बेकिस्तान के लोकल घरों में खाना. क्यों, अच्छा लगा ना? Thank you, Abdullah, for this wonderful dinner. It was so good. It was so tasty, and you made me learn also like how to cook this food. I'm happy. Thank you. Thank you. Wait again. Yeah, I'll come again. I'll meet again. Meet again. Yeah. Okay. Next time you. Next time, yes. Okay. Next time I'll cook. Okay. Count you. Uh-huh. Next time you. Okay.